हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डे के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकेंड पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर हुआ है 2023 में। तो अगर आपका भी सब्जेक्ट जूलॉजी है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप मेजर से हो, माइनर से हो या इलेक्टिव आपके सब्जेक्ट हो, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप देख के ये पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हमें तैयार करना चाहिए। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022-23, ये 23 का पेपर है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेजर माइनर इलेक्टिव जूलॉजी पेपर सेकेंड। यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया हुआ है सेल बायोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। और नोट दिया गया है सभी तीनों खंडों के प्रश्न नियमानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ यानी कि सेक्शन आ ए जो है, इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें भी नोट दिया गया है यहाँ पे कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। और जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। और शब्द सीमा दी गई है 50 शब्द। जिसमें कि जो पहला प्रश्न है, पहले का पहला, इसमें बोला गया है कोशिका चक्र, इसको समझाना, इसको परिभाषित करना है, यानी सेल साइकिल को। और सेकंड क्वेश्चन है सुपर ओव्यूलेशन, यानी कि सुपर ओव्यूलेशन को आपको डिफाइन करना है। तीसरे नंबर पे पूछा गया है फिट मैप, यानी इसको परिभाषित करना है। और अब चलते हैं अगले खंड में, जो कि है खंड बा यानी कि सेक्शन बी। और इसमें लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें नोट दिया गया है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। अगर आप किसी भी विद्यालय से हैं मध्य प्रदेश के, तो ये प्रश्नों का संकलन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और हो सकता है आपके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जो ये प्रश्नों का डिवाइडेशन है वो मार्क्स के आधार पे अलग भी हो सकता है। तो जिसमें कि खंड बा में ये प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है। यहाँ पे केंद्रक की संरचना और कार्य, इसको बताना है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेम कोशिका के प्रकार एवं उनके उपयोग, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेम सेल एंड देयर यूजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 अनिषेक जनन, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और जिसमें कि पूछा गया है मुर्गी की अंडे की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ हेंस एग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है प्लाज्मा झिल्ली की सूक्ष्म संरचना एवं कार्य, यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है लैंप ब्रश तथा पॉलीटीन गुणसूत्र, लैंप ब्रश एंड पॉलीथीन क्रोमोसोम, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और जिसमें कि पूछा गया है खरहा के वृषण की औतिकी, यानी कि हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस ऑफ रिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और यहाँ पे पूछा गया है इन विट्रो निषेचन, यानी IVF तथा भ्रूण स्थानांतरण, यानी ET, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें पूछा गया है टेडपोल लार्वा का कायांतरण, यानी कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल लार्वा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि सेक्शन सा में है, यानी सेक्शन सी खंड सा। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें नोट दिया गया है निम्नलिखित सभी प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 17 अंकों का है। और इकाई प्रथम है यहाँ पे, इकाई फर्स्ट, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया की सूक्ष्म संरचना एवं महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है और इसके अथवा में पूछा गया है, योग की मात्रा एवं उसके वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार पर एक लेख लिखिए, यानी राइट एन एसे ऑन टाइप्स ऑफ एग्स बेस्ड ऑन अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग मटेरियल। इकाई 2 में पूछा गया प्रश्न क्रमांक 13, अपरान्यास क्या है? अपरान्यास के विभिन्न प्रकार एवं कार्यों को उदाहरण सहित समझाइए, यानी व्हाट इज प्लेसेंटेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा विथ एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है और इसके अथवा में पूछा गया है, आदि रेखा बनने तक चूजे के विकास का विस्तृत विवरण दीजिए, यानी गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो अप टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो ये इस प्रकार का प्रश्न पत्र था और इस सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।